श्री सद्गुरु महाराज की जय। मुख प्राणी काली गाय पर दया। परम दयालु भक्त वत्सल पूज्य गुरुदेव किसी भी प्राणी को दुख की हालत में देखकर दुखी हो जाते और उसके दुख निवारण हेतु दत्तचित्त हो परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करने लगते थे। यहाँ तक कि एक जड़ वृक्ष को भी कष्ट न हो, ऐसा इनका ख्याल था। इनमें अहिंसा परमो धर्मा कूट कूट कर भरा था। इनकी दयालुता सारे विश्व के प्राणियों के लिए अनुकरणीय है। आश्रम में एक काली गाय थी। वह बीमार हो गई थी, जिसकी जानकारी पूज्य गुरुदेव को नहीं थी। लेकिन इनकी अंतर्यामिता के सामने कोई बात छिपी कैसे रह सकती थी। दिनांक 31/5/1986 ईस्वी के 1:45 बजे रात में एकाएक बहुत विकल हो गए। इनकी विकलता की अवस्था को देखकर मैं किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया। पूज्य गुरुदेव बार बार बहुत करुण वाणी में बोलने लगे, हो राहुल बाबू, हो राहुल बाबू, काली गाय को बहुत कष्ट है, उसकी रक्षा कीजिए, उसकी रक्षा कीजिए, उसके कष्ट को दूर कीजिए। उसी विकल अवस्था में करुणवाणी में बोले, भगीरथ बेटा, हमको उठाकर बैठाओ, गाय को बहुत कष्ट है। इस विकल आवाज को सुनकर पूज्य संत सेवी बाबा भी अपने कमरे से निकलकर इनके समीप आ गए। मैंने इन्हें बिल्कुल धीरे धीरे शयन के आसन पर ही बैठाकर सहारा के लिए पीठ पीछे मसनद और केहूनी के नीचे एक एक पतली तकिया लगा दी। इसके बाद हाथ जोड़ते हुए मैंने निवेदन किया, हुजूर, थोड़ा सा पानी पी लेल जाए। निवेदन स्वीकार कर मात्र 3 चम्मच पानी पीकर तुरंत लेटाने का आदेश हुआ। मैंने बाईं करवट लेटाकर सेवा करने के ख्याल से जैसे ही कमर पर हाथ दिया, वैसे ही बोले, हमको क्या दबाते हो, काली गाय को जाकर देखो। जी हुजूर, जाए छिए, गाय का देखे ले। ऐसा कहकर मैं प्रणाम कर गाय को देखने के लिए आश्रम के अंदर ही गौशाला चला गया। पूज्य संत सेवी बाबा पूज्य गुरुदेव के पास रहे। गौशाला जाकर मैंने देखा कि सभी गायें तो बैठी बैठी पाज कर रही हैं, लेकिन एक काली गाय खड़ी है और कांप रही है। मुंह से फेन निकल रहा है, बहुत पीड़ा की अवस्था में है। उस गाय को देखकर और पूज्य गुरुदेव की गाय के प्रति दया को याद कर मेरा हृदय पिघल गया। कैसी इस मुख प्राणी पर गुरुदेव की दया। मैंने वहीं से हाथ जोड़कर इनको अपने मानस पटल पर रखते हुए प्रणाम किया और गाय की ओर एकटक से देखने लगा। इसी दरमियान गाय ने शौच किया। शौच को देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब गुरुदेव की दया से गाय ठीक हो जाएगी।
गोपालक गौशाले की छत पर निश्चिंत सोया हुआ था। कई बार नाम ले लेकर पुकारने पर भी नहीं जगा। मेरे गौशाला आने के बाद पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से पूज्य संत सेवी बाबा भी गाय को देखने के लिए आ गए। इस समय भी गाय ने शौच किया। मैंने फिर जोर जोर से गोपाल का नाम लेकर पुकारा। तब वे उठकर आए और बताने लगे कि गाय की तबीयत तो दिन से ही खराब है। इसी दरमियान पता चला कि एक सत्संगी जो मवेशी डॉक्टर हैं, वे आश्रम आए हुए हैं और सत्संग मंदिर में सोए हुए हैं। उसी समय उनको बुलवाकर गाय को दिखाया गया तथा समुचित इलाज भी प्रारंभ हो गया। मैंने पूज्य गुरुदेव के समीप आकर सभी बातें सुना दी। डॉक्टर साहब तो केवल माध्यम बने। गाय तो पूज्य गुरुदेव की असीम दया से सने सने भली चंगी होने लगी, लेकिन पूज्य गुरुदेव अपनी मौज में आकर सने शने अस्वस्थ होने लगे। गाय भली चंगी हो गई और पूज्य गुरुदेव पूरे अस्वस्थ हो गए। इस अस्वस्थता की अवस्था में भी अपनी मौज वाली दैनिक दिनचर्या नहीं छोड़ते थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह पुस्तक अपने गुरु की याद में लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज से पढ़ा गया है। आप सभी सत्संगी भाई बहनों से निवेदन है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और संत मत सत्संग के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।